अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को आज की क्लास में खुश आमदीद कहते हैं। डिफाइन स्पीड, राइट इट्स फार्मूला एंड एसआई यूनिट। ये क्वेश्चन है। स्पीड को डिस्क्राइब करना है हमने आज की इस क्लास में, उसका फार्मूला और यूनिट। स्पीड की डेफिनेशन स्टूडेंट्स आपके सामने आ गई है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम कॉल्ड स्पीड। रोज़मर्रा ज़िंदगी में आप देखते हैं चीज़ों को हरकत करते हुए, कोई तेज़ स्पीड या रफ्तार के साथ जा रही होती है, कोई कम स्पीड के साथ जा रही होती है। यानी स्पीड का ताल्लुक जो है आम रोज़मर्रा ज़िंदगी में तो उसको रफ्तार कहा जाता है। मिसाल के तौर पर अगर मोटरसाइकिल और गधा गाड़ी के दरमियान रेस हो जाए तो विनर कौन होगा? तो आप जानते हैं कि जाहिर सी बात है मोटरसाइकिल सवार विनर होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल की स्पीड गधा गाड़ी के मुकाबले में ज़्यादा होती है डेफिनेटली। वजह क्योंकि मोटरसाइकिल गिवन टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस तय कर सकती है इंजन की वजह से, लेकिन गधा गाड़ी वाला जाहिर है गधा गाड़ी वाला जो है वो गधा गाड़ी ज़्यादा फासला तय नहीं कर सकती गिवन टाइम में। ओके, तो इसलिए इसकी रफ्तार कम होती है। तो रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो मुख्तलिफ स्पीड से हरकत कर रही होती हैं, लेकिन स्पीड का तयन होगा कैसे रफ्तार का? तो इसका तयन दो चीज़ों से होता है, एक डिस्टेंस से होता है और एक टाइम से होता है। दो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी स्पीड की डेफिनेशन में जो आपके सामने आ गई है। वो क्या है स्टूडेंट? द डिस्टेंस, ये देख लें यहाँ पर, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम का लफ्ज़ आया हुआ है किसी जिस्म का एक सेकंड में यूनिट टाइम में। यूनिट टाइम का मतलब क्या है? यूनिट टाइम का मतलब हो सकता है, ये जो लफ्ज़ है यूनिट टाइम, ये अक्सर इस्तेमाल होगा। इस यूनिट टाइम का मतलब होता है एक सेकंड भी बोल सकते हैं इसको एक मिनट भी बोल सकते हैं, इसको एक आवर भी बोल सकते हैं। यूनिट होगा ये टाइम, लेकिन हम इसे 1 सेकंड बोला करेंगे, SECOND, 1 सेकंड। तो यूनिट टाइम कहीं लिखा हुआ हो तो आप समझ जाएं 1 सेकंड इससे मुराद। तो किसी ऑब्जेक्ट का 1 सेकंड में जो तय करता डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड स्पीड। उससे उसकी रफ्तार का अंदाजा हो जाएगा कि वो 1 सेकंड में कितना फासला तय कर रही है, ज़्यादा तय कर रही है या कम तय कर रही है। तो उससे फिर उसका जो है स्पीड का एक की डेफिनेशन बन जाएगी। अब स्पीड का जो फार्मूला स्टूडेंट्स वो क्या है वो देखने के बाद स्पीड का फार्मूला ये होता है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस और टाइम। दो चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसमें, डिस्टेंस और टाइम। तो किसी ऑब्जेक्ट का गिवन टाइम में जो डिस्टेंस होगा डेट इज कॉल्ड स्पीड, उसको हम स्पीड बोलेंगे। इसकी रोटेशन याद रखिएगा, स्पीड को v से शो करते हैं, डिस्टेंस को s या d की अलामत से शो करते हैं बताया था, और टाइम को t से शो करते हैं। मैं इस फार्मूले को यहाँ लिख देता हूँ आसानी के लिए, v इज इक्वल टू एस अपॉन, ये सिम्बॉलिक फॉर्म है, यानी स्पीड को हम v से शो करते हैं, हालांकि पहले लिख लेनी चाहिए थी। खैर, डिस्टेंस को s या d से और टाइम को t से शो किया जाता है। ओके, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि स्पीड का फार्मूला बना डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 1 सेकंड में, यानी समझ लें डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो 1 सेकंड में जो तय करदा फासला है, 1 सेकंड में तय करदा फासला वो हासिल हो जाएगा, उससे स्पीड पता चल जाएगी। समझ गए? अब एक मिसाल दी है यहाँ पर, फर्ज कर लें ये 1-1 सेकंड के वक्त हैं, ये 5 सेकंड, ये अगला सेकंड, उसके बाद अगला सेकंड, फिर अगला सेकंड, फिर अगला सेकंड। फर्ज करें पहले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो उसकी स्पीड क्या होगी बोलिए? 5 मीटर पर सेकंड होगी। 1 सेकंड में 5 मीटर का फासला तय किया। अगले सेकंड में गाड़ी ने फर्ज कर लें 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड होगी। अगले सेकंड में फिर 7 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 7 मीटर पर सेकंड होगी। फिर अगले सेकंड में फर्ज कर लें कि 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 1 मीटर पर सेकंड होगी। और अगले सेकंड में फर्ज कर लें उसने 15 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, तो स्पीड क्या हो जाएगी? 15 मीटर पर सेकंड। तो आपने देखा कहीं स्पीड ज़्यादा है, कहीं पे स्पीड कम है। तो डिपेंड करता है कि गिवन टाइम 1 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस बॉडी तय कर रही है। तो 1 सेकंड या यूनिट टाइम में जो डिस्टेंस होगा उसके लिहाज से उसकी स्पीड का तयन हो जाएगा। मेरा ख्याल आप समझ गए होंगे, उसकी स्पीड सामने आ जाएगी। फार्मूला ये आपके सामने आ गया, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी। इस पर हमने बात कर ली है, लेकिन एस की जगह डी भी लगा सकते हैं, तो v इज इक्वल टू डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। यूनिट क्या होगा इसका? तो जो इसका SI यूनिट है स्टूडेंट्स, SI यूनिट ऑफ स्पीड देख लें, वो ये है SI यूनिट, यानी सिस्टम इंटरनेशनल में जो इसका यूनिट है वो है मीटर पर सेकंड। किस में नापते हैं इसे? मीटर पर सेकंड। इसके दो सिंबल हैं, या तो मीटर पर सेकंड ऐसे लिखते हैं या मीटर पर सेकंड को इस तरह लिखा जाता है। इसको भी मेरा ख्याल है थोड़ा सा समझ ही लें आप। यानी यहाँ पे अभी हमने स्पीड का फार्मूला लिखा क्या आया था, देखें S अपॉन टी, ठीक है। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? मीटर में। ये जो अलामत अपॉन की नजर आ रही है इसको पर पढ़ते हैं, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। तो मीटर पर सेकंड।
अच्छा, सेकंड की पावर +1 है, आप जानते हैं हर अर्थ की पावर 1 होती है, लिखते नहीं, इसको ऊपर भेज दें अगर तो ये हो जाएगा मीटर सेकंड की पावर -1, तो मीटर पर सेकंड को ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये सिंबल याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट है, ऐसा ही सिस्टम। फिर स्पीड इज एन स्केलर क्वांटिटी, स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, यानी इसकी जब हम स्पीड की बात करते हैं तो उसमें डायरेक्शन मेंशन नहीं कर रहे होते, तो स्पीड जो एक स्केलर क्वांटिटी याद रखिएगा, हैविंग नो डायरेक्शन, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, हैविंग नो डायरेक्शन, डायरेक्शन का जिक्र नहीं किया जाता स्पीड बताते वक्त, क्योंकि 1 सेकंड में तय करदा फासला है, और फासला तो जाहिर सी बात है कि आप जानते हैं कि वो स्केलर क्वांटिटी है। तो डिफाइन द फॉलोइंग, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यूनिफॉर्म स्पीड किसे कहते हैं, वेरिएबल स्पीड किसे कहते हैं, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं। देखिए रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुख्तलिफ स्पीड के साथ गाड़ियाँ हरकत करते हुए नजर आती हैं, हमें ये बात तो आप जानते हैं। कभी स्पीड यूनिफॉर्म एक जैसी होती है, कभी चेंज हो रही होती है, बढ़ रही होती है, कभी स्पीड कम हो रही होती है, दैट क्लियर। तो अगर स्पीड एक जैसी रहे, ना कम हो ना ज़्यादा, तो उसको फिर हम वेरिएबल स्पीड बोल देते हैं। और अगर स्पीड चेंज हो रही हो, कम ज़्यादा हो रही हो, तो उसको हम वेरिएबल स्पीड बोल देते हैं। और अगर हम टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो उसकी एवरेज स्पीड हासिल हो जाती है। नहीं समझे बात को? आइए यूनिफॉर्म स्पीड को समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म स्पीड पहली हेडिंग है, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इक्वल डिस्टेंसेस कवर करे, बराबर फासले तय करे, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वक्त के मसावी वक्फों में, अगर वो बराबर फासले तय करे, देन इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये कहा जाएगा कि बॉडी में यूनिफॉर्म स्पीड मौजूद है। आइए इस बात को स्टूडेंट्स एक मिसाल के जरिए समझते हैं। मिसाल के तौर पर गाड़ी ने पहले सेकंड, ये एक सेकंड के वक्त पे हैं, 1 सेकंड में पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ आपसे, 1 सेकंड के वक्त पे हमने बना दी, ठीक है, 1 सेकंड। फर्स्ट पहले गाड़ी ने पहले 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड क्या होगी उसकी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने फिर 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड क्या होगी, 5 मीटर पर सेकंड होगी। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी सर। फिर अगले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 5 मीटर पर सेकंड होगी। अब बताइए, अगर हम इसको इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कह रहे हैं, 1 सेकंड, और फासले सेम निकल रहे हैं, 5 मीटर, तो ना स्पीड कम हो रही है ना ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब है बॉडी इज हैविंग यूनिफॉर्म स्पीड। ऐसी स्पीड को क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म स्पीड कहा जाएगा। उसके बाद वेरिएबल स्पीड किसे बोलेंगे स्टूडेंट, अब वही बात है, अगर वक्त के मसावी वक्फे हों लेकिन फासले बराबर नहीं हो, फासले कम या ज़्यादा हों, तो उस सूरत में उसको वेरिएबल स्पीड बोलेंगे। इफ अ बॉडी कवर्स डिफरेंट डिस्टेंसेस, इसमें डिस्टेंसेस डिफरेंट हो जाएंगे, इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, टाइम वही है, वक्त के मसावी वक्फे हैं लेकिन फासले इस दफ़ा सेम नहीं है, तो देन इट इज सेड टू हैव वेरिएबल स्पीड, तो कहा जाएगा कि बॉडी की स्पीड वेरिएबल है। आइए फिर इसको एक मिसाल से समझ लेते हैं। फर्ज कर लें ये 1 सेकंड के वक्फे हैं, वक्फे जो है 1 सेकंड के हैं लेकिन फासले सेम नहीं है, याद रखिएगा। ये 1 सेकंड के हमने वक्फे लिए, राइटिंग में ज़रा ज़्यादा वो नहीं कीजिएगा, इसलिए लफ्ज़ों पे गौर कीजिएगा। 1 सेकंड में फर्ज कर लें गाड़ी ने पहले सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो बताइए इस लम्हे इसकी रफ्तार क्या होगी, तो आप बोलेंगे 5 मीटर पर सेकंड। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, यानी कम फासला तय किया उसी 1 सेकंड के अंदर, तो स्पीड 2 मीटर पर सेकंड कम हो गई। फिर अगले तीसरे सेकंड में गाड़ी ने फर्ज कर लें 7 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया 1 सेकंड में 7 मीटर, तो स्पीड 7 मीटर पर सेकंड हो गई। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 1 मीटर का डिस्टेंस तय किया, तो स्पीड 1 मीटर पर सेकंड हो गई, समझ रहे हैं। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने फर्ज कर लें कि 15 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, अचानक ही रेस दे दिया ड्राइवर ने, 50 मीटर पर सेकंड हो गई। अब यहाँ पे जो स्पीड है आप देख सकते हैं कि टाइम इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम है, वक्त के वक्फे मसावी हैं, 1 सेकंड, लेकिन फासले मसावी नहीं है, फासला कम ज़्यादा हो रहा है। 5 मीटर, फिर 2 मीटर घट गया, फिर 7 मीटर बढ़ गया, फिर 1 मीटर कम हो गया, 15 मीटर बढ़ गया, कम ज़्यादा हो रहा है। तो इस सूरत में हम बोलेंगे कि स्पीड यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि वेरिएबल स्पीड होता है। खड्डा वड्डा आ जाए तो गाड़ी की स्पीड कम हो जाती है, स्मूथ रोड मिले ड्राइवर को तो वो रेस पे पैर रख देता है, स्पीड बढ़ जाती है। ओके, अब ऐसी सूरत में जब गाड़ी की स्पीड सेम नहीं हो तो हम उसकी फिर एवरेज स्पीड निकालते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज स्पीड निकालते हैं। उसके बाद आखिरी बात, एवरेज स्पीड किसे कहते हैं, द रेशो ऑफ, रेशो का मतलब है डिवाइड, रेशो ऑफ टोटल डिस्टेंस टू द टोटल टाइम टेकन। क्या मतलब हुआ, किसी ऑब्जेक्ट के कुल तय करदा फासले को हम कुल टोटल टाइम से डिवाइड कर दें तो गिव्स एवरेज स्पीड, तो उसकी एवरेज स्पीड हासिल होती है। आइए इसको एक मिसाल से समझते हैं।
टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर दें, एवरेज स्पीड हासिल हो जाएगी। यहाँ पर ये 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर ये 1-1 सेकेंड के वक्त पे ले लिया 4। फर्ज कर लें पहले सेकेंड में गाड़ी ने 2 मीटर का डिस्टेंस तय किया, इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। नहीं, बल्कि इसको भी छोड़ दें, अभी स्पीड को, अभी हम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं। फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने फर्ज कर लें कि 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने फिर 1 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, फिर अगले सेकंड में गाड़ी ने 12 मीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। नहीं समझे बात को। अब आपसे कहा जाता है कि इसकी एवरेज स्पीड निकालें, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स, बहुत आसान है। एवरेज स्पीड के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने वी से मुराद है स्पीड, और ए वी जी लिख देते हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है एवरेज, क्योंकि एवरेज का जो नोटेशन है ना यहाँ से लिया गया है। एवरेज का मतलब औसत है, तो उसके लिए डिस्टेंस टोटल करें, ऊपर क्या है 2 + 5 + 1 + 12, और इसको डिवाइड कर दें टोटल टाइम से, 1 सेकेंड + 1 सेकेंड + 1 सेकेंड + 1 सेकेंड, 4 सेकेंड से। तो ऊपर देखें 5 और 2 7 और 1 8 तो और 12, 12 और 8 कितने होते हैं भाई, 7 और 1 8, 8 और 12 होते हैं 20, डिवाइडेड बाय, और 1 + 1 + 1 + 1 4 हो गया, डिवाइड करें 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो देखा आपने, तो ये जो स्पीड आई है 5 मीटर पर सेकेंड, दिस इज कॉल्ड द एवरेज स्पीड। इसको क्या बोलेंगे, गाड़ी की स्पीड एवरेज है, 5 मीटर पर सेकेंड से जा रही है। तो अगर वो औसतन 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रही है, तो 4 सेकेंड में कितना फासला तय कर लेगी। अगर 1 सेकेंड में औसतन वो 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है, तो 4 सेकेंड में 4 पंजे 20 मीटर का डिस्टेंस तय कर लेगी, तो टोटल डिस्टेंस वही 20 आ जाएगा, टोटल टाइम वही 4 आ जाएगा। नहीं समझे बात को। तो एवरेज स्पीड ऐसे हासिल करते हैं। फिर इसमें एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, अ बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर ड्यूरिंग टाइम ऑफ 2 आवर्स। 2 घंटे में एक ऑब्जेक्ट ने 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो कैलकुलेट इट्स स्पीड। तो बताएं इसकी स्पीड क्या होगी। अब बॉडी कवर्स अ डिस्टेंस, बात तो कर लिया, ये डेटा बनाते हैं इसमें। देखिए सबसे पहले जो हमें डेटा बनाना होगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, उसके मुताबिक डेटा तैयार कर लें। डेट्स इट सिंपल। डेटा की हेडिंग डाल लें। डेटा असल में एक हेडिंग होती है, इसके अंदर हम क्वेश्चन में जो गिवन चीज़ें होती हैं या रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो लिखते हैं। इसमें मजीद आप चाहें तो बासुलबा हेडिंग डालते हैं, गिवन की भी और रिक्वायर्ड की भी। तो मेरा ख्याल इतनी ज़्यादा पंचायत में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ डेटा की हेडिंग डालने के बाद आप इन्फॉर्मेशन जो दी है वो लिख लें, और जो मालूम करना है वो लिख। आ बॉडी कवर्स आर डिस्टेंस ऑफ 7.5 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आया है वो क्या है, 7.5 किलोमीटर। ये कौन है, जाहिर सी बात है दिस इज अ डिस्टेंस। एक बॉडी ने 7.5 किलोमीटर का फासला तय किया, तो आपने लिखना है यहाँ पे डिस्टेंस। ओके, इस तरह से आप डिस्टेंस, और डिस्टेंस को एस की अलामत से भी शो कर सकते हैं या डी की अलामत से भी शो कर सकते हैं, दोनों दुरुस्त बातें हैं। डिस्टेंस तय किया उसने कितना, 7.5 किलोमीटर का। बी केयरफुल कि न्यूमेरिकल जो स्टूडेंट्स वो एसआई सिस्टम में सॉल्व होता है, और एसआई सिस्टम दुनिया का बैनुल अक़वामी निज़ाम इकाइयों का यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, जिसमें हम डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में नापते हैं। तो इस किलोमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में। तो याद रहे कि रिलेशन जो बताए थे वो आपको याद रखने हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए इस रिलेशन नंबर 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा। बहुत आसान सी बात है, क्या करना होगा, 7.5 जो किलोमीटर है इसको मीटर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेट्स इट। तो कीजिए, ये हो जाएगा 7500। कैलकुलेटर साथ रखें या वैसे कर लें मल्टीप्लाई, नहीं 7500 मीटर, या तो डिस्टेंस आ गया। उसके बाद अगली इन्फॉर्मेशन क्या दी है वो नोट कर लें। अगली इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग टाइम 2 आवर्स। देखिए यहाँ ये जो है 2 आवर्स, व्हाट इज दिस, दिस इज टाइम, क्योंकि आवर जो है वो किसका यूनिट है, टाइम का। तो यहाँ पे टाइम लिखना है, दैट्स इट। देखिए अगली इन्फॉर्मेशन टाइम के हवाले से, टाइम को टी से शो करते हैं, नोटेशन और सिंबल भी याद रखें। और ये लिखा हुआ है 2 आवर्स, 2 घंटे में बॉडी ने 7.5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय किया है। अब इस आवर को भी हमें चेंज करना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम में टाइम को सेकंड में नापते हैं। ओके, तो फंडामेंटल यूनिट सेकंड है ऐसा ही सिस्टम में टाइम का। तो अब आपको फिर रिलेशन पता होना चाहिए कि एक जो घंटा है उसमें कितने सेकंड होते हैं। तो 1 आवर में याद रखिएगा, 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो फिर 2 आवर्स में कितने सेकंड हो गए, तो 2 को
इस रिलेशन नंबर 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कायदा ये है। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दें 3600 से, तो इस सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ लें बात को। तो 72 हो गया ना ये। 2 0 2 0 0 2 6 12 2 1 कैरी हुआ 2 3 6 1 7 7200 सेकेंड्स। ये आपके सामने एक सिचुएशन आ गई है। वो कैलकुलेटर उठाना, ये आपके सामने सिचुएशन। अब देखिए क्या होगा। अब हमें बताना है क्या है स्टूडेंट, वो भी याद रहे। हमें कैलकुलेट इट्स स्पीड, हमें क्या मालूम करना है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द बॉडी। बताइए बॉडी किस स्पीड से जा रही है। अब स्पीड जो है वो हमारा रिक्वायरमेंट है। स्पीड क्या हो, तो स्पीड को किससे शो करते हैं, वी के अलामत से ये कैलकुलेट करनी है। अब देखिए ये डेटा तैयार हो गया, स्पीड को वी से शो करते हैं, क्वेश्चन मार्क आ गया। अब आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ एक और हेडिंग डालनी है सॉल्व की। ये सॉल्व की हेडिंग डालनी है या सोल्यूशन की हेडिंग डालनी है। और उसमें छूटते ही सबसे पहला काम जो करना है वो है फार्मूला के, जिसके जरिए ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। फार्मूला क्या है स्पीड का, स्पीड हमें मालूम करनी है। तो स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। और फार्मूला एस अपॉन टी करके भी लिख सकते हैं, या आपकी किताब में एस के बजाय डी के नाम शो किए तो डी अपॉन टी करके भी लिख सकते हैं। डोंट बी कंफ्यूज, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चाहे एस से शो कर लें या डी से शो कर लें फासले को। ओके अब देखिए क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू, चलें डिस्टेंस है तो डिस्टेंस की एस की जगह क्या आ जाएगा, देखें ऊपर 7500 मीटर ये डिस्टेंस दिया। ठीक है ना, ये एस के अलावा से हमने इसको शो किया था। 7500 लिख दें यहाँ पर, सो सिंपल एंड ईजी। 7500 मीटर, मीटर लिखने की, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मैंने लिख दिया यहाँ पर। और नीचे टाइम चाहिए आपको, तो टाइम की जगह क्या आएगा, देखें यहाँ पे जो टाइम है डेट इज 7200 सेकेंड, ये टाइम टी से शो करते हैं। 7200 आ गया, देखिए यहाँ पे 7200 ओके। और ये सेकंड में नापते हैं, तो आप इसको कटिंग कर लें और कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें। मेरा तो मशवरा यही है कि कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर तो अलाउ होते ही है, उसको यूज़ कर लें। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसको जब हमने डिवाइड किया है तो ये आपके पास भी यकीनन कैलकुलेटर आप यूज़ कर लें। मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं ज़ाया कीजिएगा इम्तिहान में, इसमें अल्लामा आलिम फाजिल बनने की किसी को ज़रूरत नहीं है। सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। v इज इक्वल टू 1.04166667, वो लंबी कहानी आ रही है इसमें। तो पॉइंट के बाद जो ना कम से कम 2 डिजिट मेरा मशवरा है कि काफ़ी है, 1.04, बाकी के डिजिट आप छोड़ सकते। ओके और इसका यूनिट लिख दें मीटर पर सेकंड। यस ये आपके सामने जो है स्पीड आ गई है, यूनिट भी लिख दें साथ में। रिक्वायर्ड क्या लिखेंगे आखिर में, सीन्स, ये इसका मतलब है लिहाजा, रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ बॉडी, दैट्स इट, फिनिश। मूविंग बॉडी की रफ्तार हासिल हो गई, तो इस तरह से आप स्पीड हासिल कर सकते हैं। गलती हो गई तो कोई सही कर देना बेशक, ठीक है। ये आपके सामने सिचुएशन आ गई है। आइए एक आध क्वेश्चन जो है बुक का भी देख लेते हैं। मेरा ख्याल है बुक ने हमारा क्या बिगाड़ा है। जी स्टूडेंट देखिए बुक का जो क्वेश्चन है आपके सामने एग्जाम्पल एक्चुअली ये देख लेते हैं इसको कि कैसे ये है। आ कार ट्रेवल्स 700 मीटर, एक कार जो है वो 700 मीटर का फासला तय करती है। यहाँ देखें ये सूरत हाल कुछ इस तरह से, आ कार ट्रेवल्स 700 मीटर। अब ये कौन है, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज दिस, तो आप फौरन जवाब देंगे कि ये क्या है, बोलिए। दिस इज डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, उसको आप डी से भी शो कर सकते हैं और एस से भी, तो उन्होंने डी से शो किया। डिस्टेंस कितना है, 700 मीटर। ओके फिर इन 35 सेकेंड्स, क्या कह रहे हैं साथ में, 35 सेकेंड में उसने ये फासला तय किया काम में। तो यहाँ पे देखें डी, ये जो है टाइम है, टाइम कितना दे दिया 35 सेकेंड, सो सिंपल, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड, बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार, कार की स्पीड बताएं क्या होगी। तो स्पीड को जो है v से शो करते हैं। नहीं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका तो आप देख चुके हैं, डेटा है ये काम किस हेडिंग में होगा, डेटा की हेडिंग में होगा। हमें एक रफ आइडिया दे रहे हैं आपको, सोल्यूशन तो मौजूद है यहाँ पे, इन्होंने समझाने की कोशिश की है कि पहले क्या करो, राइट डाउन क्वांटिटीज, राइट द नॉन क्वांटिटीज एंड पॉइंट आउट क्वांटिटीज टू बी फाउंड। ठीक है वो तो हमने मेंशन कर दी।
उसके बाद राइट द फार्मूला एंड रीअरेंज इफ नेसेसरी। चले बहरहाल उसको तो छोड़े, उस स्टोरी को हमने जो सीखा उससे करते हैं। वी बताना है, क्या बताना है, स्पीड। तो सॉल्व की हेडिंग डालने के बाद क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आप जानते हैं क्या करते हैं, बोलिए। फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला क्या है बोलिए, ये बताया था ना, एस अपॉन टी भी लिख सकते हैं और डी अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो दोनों फार्मूले लिखे जा सकते हैं, ठीक है। एस अपॉन टी लिख लें या डी अपॉन टी लिख लें। तो आइए देखें, लिखते हैं वी इज इक्वल टू डी की जगह क्या आएगा, 700 मीटर आएगा, नहीं 700 मीटर, और टाइम की जगह क्या आ जाएगा, 35 सेकेंड आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेटर इस्तेमाल करके डिवाइड कर लें। 700 को 35 से डिवाइड करेंगे तो दिस विल गिव यू, नज़र आ रहा है या नहीं, 700 को 35 से डिवाइड कर लें तो दिस विल गिव यू 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से मीटर पर सेकेंड को इस सिंबल से लिखा है उन्होंने, तो आप ऐसे लिख लें मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये आ गई स्पीड। थर्स द एवरेज स्पीड ऑफ कार इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो जवाब आ गया, कितना आसान था। उसके बाद एक एग्जाम्पल और देख लें, इन्होंने फिट किए यहाँ पे, द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100। स्पीड दी हुई है कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर्स। ओके, स्पीड देखें यहाँ पर दे दी है। आइए इस क्वेश्चन को जो है हम अपने वन नोट पे सॉल्व करते हैं, ओके, ताकि समझने में आसानी हो जाए। स्टूडेंट्स ये देखें यहाँ पर क्वेश्चन को हमने लिख लिया, आप भी लिख लें। द स्पीड ऑफ ट्रेन इज 108 किलोमीटर पर आवर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, 100 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 2 आवर। बताएं वो ट्रेन 2 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ये सवाल। आइए सबसे पहले स्टूडेंट क्या करना है, डेटा बनाना है। तो बनाते हैं डेटा और करते हैं इसको हल। डेटा में क्या लिखते हैं सबसे पहले, बोलिए। स्पीड ऑफ ट्रेन इज 100 किलोमीटर पर आवर। याद रहे कि इस दफा स्पीड दी हुई है 100 किलोमीटर पर आवर। दिस इज स्पीड, ये क्या दी हुई है स्टूडेंट्स, स्पीड दी हुई है। बी केयरफुल कि इस दफा जो है डेटा में स्पीड मालूम नहीं करनी, बल्कि स्पीड तो दी हुई है, लेकिन एक प्रॉब्लम है छोटी सी जिसको आपको फेस करना होगा। वो ये है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा ही सिस्टम है जो स्पीड का यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को समझने बच्चे परेशान होते हैं, वो ये है, ये जो लिखा हुआ 108 किलोमीटर और ये पर आवर है, जो एच के ऊपर पावर लिखी हुई है -1, एक्चुअली ये नीचे की तरफ है। यानी इसको देखा जाए तो किलोमीटर पर आवर को ऐसे लिख सकते हैं आप, ये चीज़ है। इन इसी पावर एच को हमने इसी एच को ऊपर भेज दिया था, ऐसे मुराद आवर है, घंटा। तो एच को ऊपर भेज देंगे तो पावर -1 हो जाएगी, ये लिखा। तो आइए देखें इसको मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। तो एक असूल याद रखिएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, नहीं मीटर में चेंज हो जाएगा। और आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि अपोन में आवर मौजूद है तो यूं कहना पड़ेगा कि इसको 3600 से डिवाइड करते हैं। नहीं समझे बात को, इसमें बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या किया आपने। आवर में 3600 सेकंड होते हैं ना, चले और आसान कर देते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं स्टूडेंट्स बताइए, 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो आवर की जगह 3600 सेकंड आ गया, बात ही खत्म हो गई। आइए कटिंग करते हैं इसमें। एक कटिंग का कायदा है कि 2 0 2 0 से कट गए, काट दीजिए। फिर 108 और 36 ये किसी कॉमन टेबल में आ रहे हैं तो इनको भी काट दें। कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लें, मेरा तो मशवरा ही है, डिवाइडेड बाय 36, ज़्यादा उसमें ना जाए। 3 36 एकम 36 और 36 तिया 108 होते हैं, नहीं 36 का टेबल पढ़ लें। 36 1 36, 36 3 108, ओके। नहीं तो ऊपर वाले नंबरों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर लें, बात ही खत्म है। तो ऊपर 3 और 10 बचेगा, क्या बचेगा स्टूडेंट, 3 और 10। तो 3 10 का क्या हो जाएगा 30, और साथ में मीटर अपॉन में सेकंड है, सेकंड को ऊपर भेज देंगे तो मीटर पर सेकंड ऐसे दोबारा पावर -1 की सूरत में लिखा जा सकता है। सेकंड के लिए आप सिर्फ एस इस्तेमाल कर सकते हैं, ऊपर जाने पर पावर -1 हो गई। तो ये स्पीड जो है मीटर पर सेकंड में हासिल हो गई। इस तरह से आपने क्या करना है, उसकी जो स्पीड है वो लिखनी है 30 मीटर पर सेकंड, समझ गए। आइए डेटा में काम आपको करना ही होगा। उसके बाद वो एक इन्फॉर्मेशन और दी हुई है, देखें वहाँ पे कवर 2 आवर्स। ये 2 आवर्स कौन है, 2 आवर्स किसको शो कर रहा है, तो आप जानते हैं कि ये टाइम है, दिस इज व्हाट टाइम।
ट्रेन ने 2 घंटे में फासला तय किया है ना, तो ये टाइम 2 आवर्स दिया हुआ है, तो टाइम लिख लीजिए यहाँ पे। क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? टाइम। तो ये स्पीड भी हासिल हो चुकी है भी, अब टाइम लिखेंगे, डेटा में टाइम ऐड कर रहे हैं, टाइम को टी से शो करते हैं। तो 2 आवर्स टाइम दिया हुआ है, इसको सेकंड में चेंज करना है। तो आप जानते हैं आवर को सेकंड में चेंज करने के लिए 3600 सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो 3600 से मल्टीप्लाई कर लें, इट विल बी कन्वर्टेड इनटू सेकंड्स। लेकिन टाइम क्या हो जाएगा स्टूडेंट पे? 2 को इससे मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 7200। अभी किया था ना पीछे, सेकंड। ओके, बताना क्या है फिर आखिरी बात, हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड। हाउ मच डिस्टेंस, कितना फासला तय होगा। तो डिस्टेंस से मुराद है एस या डी बताना है, दैट्स इट। डिस्टेंस बताइए। तो आखिर में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस। और डिस्टेंस को किससे शो करते हैं? तो आप एस इस्तेमाल कर लें या डी इस्तेमाल कर लें, मर्जी आपके। सॉल्व, हेडिंग डालें। अब यहाँ एक छोटा सा इशू आएगा, फार्मूला तो हमें स्पीड का इस्तेमाल करना है। किसका? फार्मूला जो इस्तेमाल होगा वो तो स्पीड ही का इस्तेमाल होगा, लेकिन इस दफ़ा मालूम कुछ और करेंगे। क्या फार्मूला स्पीड का? बोलिए। डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही है ना फार्मूला। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड को हमने यहाँ बी से शो किया, तवज्जो रहे। और डिस्टेंस को एस या डी चाहें तो डी लगाते हैं, अपॉन में टाइम की जगह डी। लेकिन मसला है कि हमें चाहिए एस, तो पहले हम इस फार्मूले में से एस को अलग करेंगे। कायदा ये है कि जो चीज़ मालूम करनी होती है पहले उसको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जब एस अलग हो जाएगा फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो यहाँ पे जो टी नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, इसको पहले हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, किस तरफ? लेफ्ट साइड पर। तो जो चीज़ डिवाइड में होती है दूसरी तरफ किस में चली जाती है? ऊपर, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ ही मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो वी मल्टीप्लाई टाइम, यहाँ क्या बचेगा? एस। फिर एक अमल अक्सर होता है साइड चेंज करने का। ये बात हमने पहले भी कई दफ़ा डिस्कस की हुई है मुख्तलिफ मौक़ों पर, कि अगर ये लिखा हो ए इज इक्वल टू बी, तो आप इस रकम को ऐसे लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए बराबर है बी के, उसका मतलब है बी बराबर है ए के। इस अमल को कहते हैं साइड चेंज करना। तो यहाँ पर वी मल्टीप्लाई टी इज इक्वल टू एस लिखा हुआ है, लिहाजा इसकी साइड आप चेंज करें तो एस को आप लेफ्ट पे लिख सकते हैं, वी मल्टीप्लाई टाइम को राइट पे लिख दें। इस राइट में कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो चीज़ चाहिए एस उसको लेफ्ट पे होना ज़रूरी है। तो साइड चेंज कर दी। अब क्या होगा देखें, आखिर में कीमतें पुट कर दें। बताइए वेलोसिटी की जगह क्या आएगा? ऊपर देख, स्पीड की जगह, स्पीड की वेलोसिटी बोलोगे आप, वेलोसिटी स्पीड है की बात, 30। तो बी की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 30। तो 30 लगा दो। ओके। और फिर क्या है? टाइम। टाइम देखें यहाँ पे कितना दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है 7/200 सेकेंड्स। तो टाइम की जगह 7/200 सेकेंड्स लगा दें। अब कैलकुलेटर तो यकीनन आपने सिंपल कैलकुलेटर उठा लिया होगा, नहीं तो मोबाइल उठा लें, मोबाइल में भी कैलकुलेटर होते ही हैं। तो 30 को लिखने के बाद जब आप लिखेंगे मल्टीप्लाई 7/200, तो कैलकुलेटर विल गिव यू 216,000। क्या आएगा? 216,000। और इसका यूनिट क्या होगा? मीटर, क्योंकि जवाब जाहिर सी बात है एसआई सिस्टम में आया है, मीटर में होगा। तो पढ़े इसको, यूनिट 10, 100, यूनिट 10, 100,000, 10,000, 2,16,000 मीटर, 2,16,000 मीटर, 2,00,000 और 16,000 मीटर का डिस्टेंस जो है वो तय हुआ। नहीं समझे बात? तो कितना तय हुआ? 2,16,000 का डिस्टेंस। 16,000 लिखा हुआ है यहाँ पे, हाँ सही ठीक है। 2,16,000 का डिस्टेंस जो है ना वो तय हो गया। तो ये आपका जवाब। ओके, आइए 2,16,000 मीटर का डिस्टेंस तय हो गया। तो इसका मतलब है ट्रेन ने जो है 2 घंटे में इतने मीटर का डिस्टेंस तय किया है। अच्छा, जब डिस्टेंसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं ना तो उनको किलोमीटर में शो करना ज़्यादा बेहतर होता है, मेरा ख्याल है। ये मीटर है, आप चाहें तो उसको किलोमीटर में भी लिख सकते हैं, या छोड़ दें यहीं पे, जवाब काफ़ी है। रिक्वायर्ड डिस्टेंस सीन्स, लिहाजा रिक्वायर्ड डिस्टेंस, ये वो फासला है जो कि तय हुआ। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन या मूव्ड बाय ट्रेन, जो चाहें आप सुइटेबल अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ट्रेन ने इतना फासला तय कर लिया 2 घंटे में, उस स्पीड पर जो दी हुई थी। देखा आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो बर्तन एक ही होता है, लेकिन बाद आप उससे बिरयानी बनाते हैं तो फिर अगले दिन आप उसमें कौरमा भी बना सकते हैं। तो फार्मूला एक ही होता है, उस फार्मूले से अगर आप बी निकाल लेते तो आप एस भी निकाल सकते हैं, उस फार्मूले से आप टाइम भी निकाल सकते हैं। डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल की सिचुएशन क्या दी हुई है, उसके मुताबिक ही काम करना है। समझ गए बात को?
तो बस इसकी प्रैक्टिस करें घर पे, क्वेश्चंस को याद रखें। अल्लाह खैर, खुदा हाफिज़।